नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। आपातकालीन स्थिति में संघीय व्यवस्था जो है वह एकात्मकता का रूप ले लेती है और केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है तथा सभी राज्य जो हैं वह केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है। यदि भारत की अथवा इसके किसी भी भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो भारतीय राष्ट्रपति जो है वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तो इसे बाह्य आपात, जबकि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाए तो इसे आंतरिक आपात कहा जाता है। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति पूर्णतः आश्वस्त हो गए हों कि युद्ध या आक्रमण का संकट पास में है तब भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब तक भारत में 3 बार 1962, 1971 तथा 1975 में आपातकाल लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल का अनुमोदन जो है आपातकाल लगने के 1 माह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इसका अनुमोदन जो है आवश्यक रूप से हो जाना चाहिए। यदि 1 माह के भीतर राज्यसभा ने इसको अनुमोदित कर दिया हो और लोकसभा यदि विघटित हो गई हो तो जो नई पुनर्गठित लोकसभा है वह अपनी पहली बैठक के 30 दिन के अंदर ही इसको अनुमोदित उसे करना पड़ेगा। दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल जो होता है वह 6 माह तक लागू रहता है। आपातकाल की अवधि जो है 6 माह करके बढ़ाई जा सकती है, परंतु अगले 6 माह बढ़ाने के लिए संसद के द्वारा अपने विशेष बहुमत के द्वारा इसे पारित करना पड़ता है, यानी कि इसे अनुमोदन देना पड़ता है। अब अगला देखते हैं आपातकाल का संघ और राज्य के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव यह होता है आपातकाल के समय कि संघ राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। राज्य विधानसभाएं बनी रहती हैं, लेकिन संसद को राज्य सूची के किसी भी विधि निर्माण की समानांतर किसी भी विधि पर कानून बनाने की शक्ति जो है प्राप्त हो जाती है और उसी के निर्माण की समानांतर शक्ति प्राप्त हो जाती है जितनी विधानसभाओं को प्राप्त है। आपातकाल के समय राज्य सूची समवर्ती सूची बन जाती है। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इस दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार को किसी भी मुद्दे पर निर्देश भी दे सकती है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल का समापन कैसे करते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिमंडल जो होगी वह आपातकाल के समापन का लिखित सूचना जो है वह राष्ट्रपति को देगी। यदि इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति या स्पीकर से यह अनुरोध करते हैं कि आपातकाल हटाने का प्रस्ताव लाया जाए तब लोकसभा जो है साधारण बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करके इसे समाप्त कर सकती है, जबकि इसको बढ़ाने के लिए दोनों सदनों की सहमति की आवश्यकता होती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की सहमति की आवश्यकता होती है। अब अगला देखते हैं राष्ट्रपति शासन, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 356 में किया गया है। संविधान में इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा गया है, अर्थात संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है। लोकप्रिय रूप से इसे हम राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जानते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है
वह राज्यपाल की सिफारिश पर अथवा स्वतः राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। इसकी अवधि को कैसे बढ़ाया जाता है यह देखते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 माह के अंदर संसद से इसका अनुमोदन कराया जाता है। संसद जो है वो अपने साधारण बहुमत से अनुमोदित करती है। 6 महीने करके इसे लगातार बढ़ाया भी जा सकता है। यदि अनुमोदन के समय राज्यसभा ने इसे अनुमोदित कर दिया हो और लोकसभा यदि भंग हो तो जो पुनर्गठित लोकसभा होगी वह अपनी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर इसका उसे अनुमोदन करना पड़ेगा। 1 वर्ष से ज्यादा के लिए अगर इसकी अवधि को बढ़ाना हो तो उसके लिए 2 शर्तें होती हैं। पहला शर्त यह है कि देश के किसी भाग में आपातकाल लागू हो तथा दूसरा शर्त यह होता है कि चुनाव आयोग ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि उस राज्य में फिलहाल जो है चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तब राष्ट्रपति शासन को ऐसे करके बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष से ज्यादा। इसकी अधिकतम सीमा जो है वह 3 साल रखी गई है। राष्ट्रपति जो है वह उद्घोषणा द्वारा इसे किसी भी समय समाप्त घोषित कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का वर्णन जो है अनुच्छेद 360 में है। यदि इसके संबंध में कहा गया है संविधान में कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भी भाग में वित्तीय अस्थायित्व या भारत की साख संकट में है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल की अधिकतम सीमा का कोई भी वर्णन संविधान में नहीं किया गया है और राष्ट्रपति किसी भी वित्तीय आपातकाल को समाप्त करने की उद्घोषणा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल लगाने के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है। राज्य के क्रियाकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी अथवा किन्हीं भी व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। राष्ट्रपति के द्वारा संघ सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी भी वर्ग या सभी अधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भी शामिल होते हैं। संघ सरकार के द्वारा राज्य को किसी भी वित्तीय मामले पर निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 207 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को अथवा अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की आपातकालीन जो भी शक्तियां थी यहीं पे समाप्त होती हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।